नमस्ते। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने 10वें अध्याय में विभूति योग में कहा है, सेनानीनाम अहम स्कंदः। भगवान स्कंद कार्तिकेय भारतीय ग्रंथों में तेज, विवेक, साहस और प्रज्ञा के प्रत्यक्ष प्रतीक माने गए हैं। उनका स्वरूप जितना सरल दिखाई देता है उतना ही गहन और रहस्यमय भी है। वे युद्ध के देवता अवश्य हैं, पर युद्ध यहाँ केवल बाहरी नहीं अपितु अज्ञान, भ्रम, भय और मनोविकारों के भीतर के युद्ध का भी सूचक है। कार्तिकेय का जन्म अग्नि के तेज से हुआ, इसलिए उनके भीतर ज्ञान की ज्वाला सदैव प्रज्वलित रहती है। किंवदंती कहती है कि जब देवताओं पर दैत्य तारकासुर अत्याचार करने लगा और उसका अंत केवल शिवपुत्र से संभव था, तभी शिव की तेजस्विता अग्नि में परिणत होकर गंगा के माध्यम से 6 कृतिकाओं तक पहुंची। यह अग्नि साधारण अग्नि नहीं थी, यह सृष्टि के मूल ज्ञान का रूप था। वह अग्नि जो मन को प्रकाशित कर दे, वह अग्नि जो चित्त को स्पष्ट कर दे, वह अग्नि जो प्रज्ञा को पूर्ण रूपेण प्रकट कर दे। इस अग्नि चिंगारी से जो बालक प्रकट हुए उन्हें ही हम कार्तिकेय के नाम से जानते हैं। कार्तिकेय 6 कृतिकाओं द्वारा पोषित हुए और इसीलिए वे 6 मुखों से सुशोभित दिखते हैं। 6 मुख कोई दैहिक विशेषता नहीं अपितु भारतीय योग तंत्र में चेतना के 6 कोशों, 6 रूपों, 6 क्षमताओं का संकेत है। यह 6 मुख स्मृति, मेधा, प्रज्ञा, विवेक, धैर्य और दिव्य अंतर्दृष्टि जैसे 6 मानसिक आध्यात्मिक गुणों के प्रतिनिधि हैं। इसलिए उन्हें षडानन कहा गया। 6 दिशाओं में फैले प्रकाश का प्रतीक। यह रूप बताता है कि कार्तिकेय किसी एक दिशा या एक गुण के देवता नहीं अपितु संपूर्ण ज्ञान ऊर्जा के देवता हैं। वे बालक हैं, पर बालकत्व में ही उनकी निर्मलता, पवित्रता और सहजता प्रकट होती है। बालक का मन न द्वेष जानता है न छल, वह केवल सत्य जानता है। कार्तिकेय का यही बालकत्व साधक को बताता है कि ज्ञान का मूल स्वच्छता है। जब तक मन साफ न हो तब तक ज्ञान उसमें नहीं बसता। वे ब्रह्मचारी हैं, जिसका अर्थ केवल संयम नहीं अपितु एकाग्रता है। ब्रह्मचर्य वह शक्ति है जो मन को दिशाहीन होने से रोकती है। कार्तिकेय का ब्रह्मचर्य रूप हमें यह सिखाता है कि जब साधक अपने मन को शुद्ध रखता है और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, तब बुद्धि प्रकाशित होती है और प्रज्ञा का विकास स्वाभाविक रूप से होता है। वे महासेना, देवताओं के सेनापति कहलाते हैं। जो यह बताता है कि ज्ञान केवल पुस्तक में रहने के लिए नहीं अपितु संकट के समय कार्य में आने के लिए होता है। कार्तिकेय का युद्ध कौशल यह संदेश देता है कि मनुष्य को बाहरी चुनौतियों से लड़ना भी सीखना है और भीतरी भय से भी। वे तारकासुर के संहारक हैं और तारकासुर को कई ग्रंथों में अज्ञान का प्रतीक कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि कार्तिकेय का तेज अज्ञान का नाश करता है। उनका वाहन मयूर है और मयूर अहंकार का प्रतीक माना गया है। जब मयूर देवता का वाहन बन जाता है तो यह बताता है कि अहंकार उनके चरणों के नीचे है। यह अत्यंत सुंदर प्रतीक है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अहंकार का नाश करना ही होता है, अन्यथा ज्ञान का प्रकाश भीतर तक नहीं पहुंचता। कार्तिकेय की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे गुह कहलाते हैं। गुह का अर्थ है हृदय की गुफा, वह स्थान जहां आत्मा का प्रकाश जलता है। गुह नाम यह संकेत देता है कि वे व्यक्ति के भीतर स्थित दिव्य रहस्य को प्रकट करने वाले हैं। इसलिए उन्हें रहस्य विद्या, ध्यान, नाद और आत्मज्ञान का अधिष्ठाता माना गया है। दूसरा महत्वपूर्ण नाम है शब्द ब्रह्म समुद्र। इसका अर्थ है वाणी, नाद, मंत्र, ओंकार, ध्वनि, इन सब का समुद्र। भारतीय परंपरा में वाणी को केवल भाषा नहीं अपितु मन का
प्रत्यक्ष रूप माना गया है। अगर वाणी शुद्ध हो, उच्च हो, दृढ़ हो तो मन भी वैसा ही होता है। इसीलिए स्कंद को वाणी सिद्धि का देवता कहा गया है। स्तोत्र में यह भी कहा गया है कि मूकः वाचस्पतिर भवेत्। आज के आधार पर यह वाणी में आत्मविश्वास, संकोच का नाश और संचारक क्षमता के विकास का संकेत है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जब हम उच्च और तेज ऊर्जा वाले मंत्रों का जप करते हैं तो हमारा कंठ, मन और संवाद शक्ति स्वतः प्रभावी हो जाती है। कार्तिकेय को सनत कुमार कहा गया है क्योंकि एक कथा में स्वयं भगवान शिव ने ओंकार का अर्थ उनसे समझा। यह कथा दिखाती है कि कार्तिकेय ज्ञान में अत्यंत उच्च स्थान रखते हैं। वे शिवपुत्र होने के साथ साथ शिव के गुरु भी बनते हैं। यह भारतीय दर्शन की महानता है कि पुत्र को भी गुरु का स्थान दिया जा सकता है यदि वह ज्ञान में श्रेष्ठ हो। दक्षिण भारत में उन्हें मुरुगन कहा जाता है। अर्थ है अत्यंत सुंदर, प्रकाशित और दिव्य रूप वाला। मुरुगन भक्ति विशेष रूप से ज्ञान योग से जुड़ी है। पलनी, तिरुचेंदुर, स्वामी मलाई जैसे 6 मुरुगन क्षेत्र उनके 6 मुखों के अनुरूप बताए गए हैं। यहाँ साधक प्रज्ञा, साहस और शक्ति का अनुभव करते हैं। अब जब प्रज्ञा की बात आती है तो रुद्रयामल में आने वाला प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र विशेष महत्व रखता है। यह स्तोत्र केवल स्तुति नहीं अपितु एक मानसिक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसके प्रत्येक नाम में एक ऊर्जा है, एक अर्थ है और एक गहरी साधना है। यह स्तोत्र साधक के भीतर जागृति उत्पन्न करता है, मन को तेज बनाता है, वाणी को मधुर बनाता है और चित्त को स्थिरता देता है। यह स्तोत्र बताता है कि कार्तिकेय के 28 नाम स्वयं में महामंत्र हैं। इन नामों का जप करने से वाणी की शक्ति, बुद्धि का प्रकाश और स्मरण की क्षमता अद्भुत रूप से विकसित होती है। अब स्तोत्र का अर्थ भी इसी अखंड प्रवाह में समाहित किया जाए। स्तोत्र कहता है, कार्तिकेय योगियों के स्वामी हैं, देवताओं की सेना के महान सेनापति हैं, वे अग्निपुत्र हैं। अग्निपुत्र का अर्थ है ज्ञान का अवतार। वे स्कंद कहलाते हैं क्योंकि वे ऊर्ध्वगामी शक्ति हैं। वे कुमार हैं जिसका अर्थ है निर्मलता। वे सेनानी हैं अर्थात वे जीवन के संघर्षों में साहस देते हैं। वे शंकर संभव हैं, शिव के तेज से प्रकट हुए। वे गंगा के पुत्र हैं जो मन के शुद्ध विचारों का प्रतीक है। वे ब्रह्मचारी हैं, एकाग्रता के धनी। वे मोर ध्वज धारण करते हैं जो अहंकार के दमन का प्रतीक है। वे तारकासुर के संहारक हैं, अज्ञान का विनाश करने वाले हैं। वे उमा के पुत्र हैं, शक्ति और शिव दोनों के संयुक्त रूप। वे षडानन हैं, 6 प्रज्ञाओं के स्वामी। वे वाणी के समुद्र हैं जिससे वाणी मधुर और प्रभावशाली होती है। वे सिद्ध हैं, साधना के पूर्ण रूप। वे सारस्वत हैं, ज्ञान के देवता। वे गुह हैं, हृदय की गुफा में स्थित रहस्य का प्रकाश। वे सनत कुमार हैं, ज्ञान में स्वयं शिव के गुरु। वे भोग और मोक्ष दोनों के दाता हैं। वे मुक्ति मार्ग के निर्माता हैं। वे सभी आगम ग्रंथों के प्रवर्तक हैं। वे इच्छित फल देने वाले हैं। स्तोत्र कहता है कि जो इन 28 नामों का जप प्रतिदिन सुबह करे वह चाहे मूक ही क्यों न हो, वाणी विद्वान बन जाता है। और जो उनके नामों का जप करता है वह महान प्रज्ञा प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। कार्तिकेय का समस्त स्वरूप एक संदेश देता है कि ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता अपितु मन को पवित्र करने, साहस को जगाने और जीवन के प्रत्येक क्षण में जागरूक रहने से आता है। प्रज्ञा वह शक्ति है जो मनुष्य को कठिन निर्णयों में सही राह दिखाती है और यही शक्ति कार्तिकेय प्रदान करते हैं। प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र इसलिए साधक को मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक तीनों स्तरों पर प्रकाशित करता है। इस स्तोत्र में वाणी का तेज है, मन का प्रकाश है
और आत्मा का संतुलन है। स्कंद कार्तिकेय साधक को भीतर से मजबूत करते हैं, बाहर से तेजस्वी बनाते हैं और जीवन की दिशा को स्पष्ट करते हैं। उनकी साधना से बुद्धि प्रखर होती है, स्मरण बढ़ता है, वाणी मधुर होती है और मन का अंधकार दूर होकर जीवन प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। इस स्तोत्र की विधि सबसे पहले प्रातः स्नानादि से शुद्ध होकर, शुद्ध वस्त्र धारण कर, दीप प्रज्वलन के साथ भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा या विग्रह का पंचोपचार विधि से पूजन कर इस स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करें। कब से प्रारंभ करें? किसी भी शुक्ल षष्ठी से प्रारंभ करें। प्रतिदिन कितने बार करना चाहिए? 6 बार। पठन पूर्ण होने के पश्चात कपूर से अवश्य आरती करें। आइए जानते हैं इस दिव्य प्रज्ञा विवर्धन कार्तिकेय स्तोत्र का उच्चारण कैसे करते हैं। ओम श्री कार्तिकेयाय नमः। अथ श्री प्रज्ञा विवर्धनाख्यम कार्तिकेय स्तोत्रम अथ विनियोगः। ओम अथास्य प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्रस्य भगवान शिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः स्कंद कुमारो देवता प्रज्ञा सिद्ध्यर्थम जपे विनियोगः। श्री स्कंद उवाच योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः स्कंद कुमारस्सेनानीः स्वामी शंकर संभवः। गांगेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वजः तारकारी रुमापुत्रः क्रौञ्चारिश्च षडाननः शब्द ब्रह्म समुद्रश्च सिद्धः सारस्वतो गुहः सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः शरजन्मागणाधीशः पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत सर्वागमप्रणेता च वाञ्छितार्थप्रदर्शनः 28 नामानि मदीयानीति यः पठेत् प्रत्यूषे श्रद्धया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत् महामन्त्रमया नीति मम नामानि कीर्तयेत् महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। इति श्री रुद्रयामले प्रज्ञा विवर्धनाख्यम कार्तिकेय स्तोत्रम संपूर्णम। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और यह जानकारी भी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।